ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन सोमवार व्रत कथा सुनने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होकर मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, माता से आपके संबंध खराब चल रहे हैं या फिर किसी भी वजह से आपका मन हमेशा अशांत रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो सोमवार का व्रत बहुत लाभदायक रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने से चंद्रमा और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो बिना व्रत के भी आप सोमवार के व्रत की कथा सुन सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुनने को मिलेंगी। तो सभी व्रत कथाएं और महात्म सुनने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और आज की कथा अच्छी लगे तो एक लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत भला क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का ये वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने ज्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों से भी जाना, यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था।
उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी के माता पिता या राजकुमारी विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से दूल्हे का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा सोचकर लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मरा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तब शिवजी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और वह भोग चुका। तब पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु इस बालक को कुछ आयु और दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर जो कि वहां के राजा थे, उन्होंने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई राजा को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे।
उन्होंने प्रण करके रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशलता के साथ लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय।